हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है तुलसी दिवस। तो इस दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप जिस जगह तुलसी मैया की पूजा करने वाले हैं, आपके घर के आंगन में या छत पर, उस जगह पर सबसे पहले आप झाड़ू ज़रूर लगाएं। उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लें। वैसे तो जिस जगह हमारी तुलसी मैया विराजमान होती है, उस जगह हमें रोज झाड़ू जो है ना लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पे साफ सफाई की। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर लीपूंगी गेरुआ से और सफ़ेद चूने से। पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी तीज त्योहार होता था और आज भी ये परंपरा चली आ रही है, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, कोई भी त्योहार हो, गेरुआ से और सफ़ेद चूने से जो है ना हमारे घर के दरवाजे को जरूर लीपा जाता है। तो अब तो एरिया बहुत छोटे हो गए हैं लीपने के लिए। पहले के ज़माने में तो मतलब घर भी मतलब पूरे घर के घर मतलब लीपे जाते थे। तो तुलसी दिवस के दिन जहां पर आपकी तुलसी मैया रखी हुई है, उस जगह पर आप गेरुआ और सफेद चूने से इस तरह से लीपना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में लीप कर दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर कपड़े से भी लीप सकते हैं, आप चाहे तो हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। वो देखिए, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ। तो सफेद चूने से जो है ना आपको बॉर्डर बनाना होता है, दोनों ही कार्य करना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास सफेद चूना या लाल कलर का गेरुआ नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी से ही लीप सकते हैं, लेकिन लीपना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं इस सारी जो प्रोसेस होती है, मतलब ये सारे काम करने से जगह जो है ना बहुत शुद्ध हो जाती है। देखने में लग रही है ना बहुत खूबसूरत। तो आप जो है ना इस तरह से अगर लीप लोगे ना तो जगह बहुत सुंदर लगती है। और ये जगह जो है ना हमारे घर की सबसे पवित्र जगह होती है। तुलसी मैया घर के आंगन, वैसे तो पहले के ज़माने में तो घर के आंगन में लगती थी, लेकिन अब घर का आंगन होता ही नहीं है, तो सभी लोग जो है ना छत पर लगाते हैं। तो हमारे घर का ये सबसे पवित्र स्थान होता है। तो इस जगह को आप सबसे पहले लीप लें। इसके बाद जो भी हर त्योहार पर जो है ना मैं तुलसी मैया को चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो अभी जो है ना पुरानी वाली चूड़ियाँ जो है ना उनसे मैं मांग कर जो है ना अपने हाथों में पहन लेती हूँ। लेकिन दिक्कत ये हो गई है इस बार कि ये चूड़ियाँ जो है ना थोड़ी सी छोटे साइज की हैं, तो इनको पहनने में मुझे आने वाली है दिक्कत। तो वो मैं फुर्सत में बैठकर पहनूंगी। तो और इस तरह से जो है ना आप किसी को दे भी सकते हैं। वैसे मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि मैं खुद ही जो है ना ये चूड़ियों को पहन लेती हूँ। पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है। यही सारे सामान की आपको आवश्यकता होने वाली है। मैंने यहाँ पे पटा बिछा लिया है। पटे के ऊपर जो है ना मैंने चावलों के आसन को देकर जो है ना दीपक को विराजमान करूंगी। घी का दीपक तुलसी मैया के नीचे जलाया जाता है। गोपाल को मैंने पहले ही स्नान करवा दिया है, उनका साज श्रृंगार कर दिया है और इस तरह के कपड़े के ऊपर मैंने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। कभी डायरेक्ट जो है ना जमीन पर आप अपने भगवान को कभी भी विराजमान ना करें, इस बात का ध्यान रखें। एक फूल में हल्दी और चावल लगाकर मैं यहाँ का दीपक का पूजन कर दूंगी। रोली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल पे थोड़ा सा मैंने चंदन का तिलक किया है और पुष्प चढ़ा दिया है। इसके बाद करना है आपको तुलसी मैया का पूजन। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है। कभी भी आप ठंडों में बहुत ज़्यादा ठंडा या बासा जल नहीं चढ़ाना चाहिए हमें तुलसी मैया पर। अगर आप बासा जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर को जो है ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी बासे जल का आप प्रयोग ना करें। ताज़ा 1 लोटा जल मैंने चढ़ाया है। इसके बाद आप यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। अगर कहते हैं कि तुलसी मैया पर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी मैया जो है ना आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में जो है ना खूब लक्ष्मी बरसती है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, आपके पति पत्नी का आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा हो, दोनों में बहुत प्रेम बढ़े, तो इसके लिए आप जो है ना तुलसी मैया को हल्दी से स्नान करवाइए। मैंने थोड़े से जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर यहाँ पर इस तरह से तुलसी मैया का मन में ध्यान करते हुए हल्दी चढ़ा दूंगी, मतलब घुला हुआ पानी चढ़ा दूंगी। उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना तुलसी मैया पर जल चढ़ाने की पूरी जो है ना प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी है। बाद हम रोली का तिलक करेंगे। तो रोली का मैंने टीका कर दिया है, चावल चढ़ा दिया है। 2-2 चूड़ियाँ जो है ना हर तीज त्योहार पर मैं तुलसी मैया को जरूर पहनाती हूँ। तो मैंने 2-2 चूड़ियाँ पहना दी हैं। और यहाँ पर जो है ना चुन्नी भी मैंने
तुलसी मैया पे चढ़ा दी थी, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो चुन्नी जो है ना मैं हर बार जो है ना नई लेकर नहीं आती, आप चाहे तो नई चढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करती हूँ, तुलसी मैया की चुन्नी को अच्छे से धोकर जो है ना हर तीज त्योहार पर उन्हें उड़ा देती हूँ। यहाँ पर मैंने मेहंदी, महावर, बिंदी सब कुछ लगा दिया है। हमारे यहाँ पर जो है ना सुहागनों के नाम की 7-7 बिंदियाँ रखी जाती हैं। तो हल्दी और रोली या हल्दी या महावर की जो है ना आप 7-7 टिपकियाँ ज़रूर रखें। इससे कहते हैं कि सुहाग की आयु में जो है ना वृद्धि होती है और हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद जो है ना तुलसी मैया देती हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, आप चाहे तो माला भी पहना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर भोग चढ़ा दिया है, तो फल चढ़ा दिए हैं। आप वैसे तो हम सबके यहाँ पर 25 दिसंबर को कुछ मिठाई हम लोग ज़रूर बनाते हैं, तो जो भी आपके घर में पकवान बना है 25 दिसंबर को, उसका भोग जो है ना आप तुलसी मैया पे ज़रूर लगाएं। और हर बार आप कोशिश करें कि आपके घर में कभी भी तीज त्योहार हो, जब भी आप कुछ खास बनाते हैं तो तुलसी मैया को उसका भोग जो है ना ज़रूर लगाएं। इससे कहते हैं कि घर में बरकत होती है और आपका घर जो है ना हमेशा सुख और शांति से भरा पूरा रहता है, क्योंकि तुलसी मैया जो है ना हमारे घर और परिवार की जो है ना सदस्य होती हैं। इसके बाद जो है ना आपको परिक्रमा करनी है। वैसे तो 108 परिक्रमा का विधान है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हर इंसान के सामर्थ्य जो है ना अलग अलग होता है। अगर ना लगे 108 परिक्रमा तो केवल आप 11 परिक्रमा देकर भी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आपको तुलसी मैया की आरती करनी है। आरती के लिए आप चाहें तो दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो जो पहले दीपक हमने जलाया था उससे भी आप आरती कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। और आरती करने के बाद जल का अर्घ आपको ज़रूर देना है। इस तरह से अगर आप तुलसी मैया पर 25 दिसंबर पर जो है ना तुलसी दिवस मनाते हैं और नित्य भी अगर आप तुलसी मैया की रोज इस तरह से पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की जो है ना आपके यहाँ कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि तुलसी का जो वृक्ष है वो ऐसा वृक्ष माना गया है कि अगर नित्य अगर इन तुलसी के सामने अगर आप रोज दीपक भी जला देते हैं तो इससे भी जो है ना आपकी बहुत सारी मनोकामना जो है ना पूर्ण हो जाती हैं और आपके घर में जो है ना कभी भी कोई आधी और व्याधि नहीं आती। शाम के समय जैसे ही ठंड पड़ने लगे तो लड्डू गोपाल को जो है ना पुनः मंदिर में ही विराजमान कर दें। धूप में जो है ना थोड़ी देर उन्हें जो है ना धूप ज़रूर सेकने दें, क्योंकि धूप में जो है ना हमारे लड्डू गोपाल को खूब आनंद आता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।